मोहन नायक और आज चू चू की कप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस विषय से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। पिछले कुछ दिनों में लगातार एक अलग तरह की घटनाएं हम लोगों ने सुनी है, देखी हैं अखबार में, टीवी में और तमाम माध्यमों से। कि ऐसा कई बार हो रहा है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी लोग, कहा यह जाता है कि वे पत्नी के प्रेमी हैं और आकर पतियों की हत्या कर रहे हैं। इन अपराधों में कई बार देखा गया है कि महिला, जिसे हम पत्नी कहते हैं या कह सकते हैं, वो भी अपने प्रेमी के साथ शामिल हुई है। तो इस तरह की घटनाएं समाज में पहले हम बहुत इक्का दुक्का देखते थे, बहुत कम देखते थे। लेकिन अचानक आजकल इस तरह की घटनाओं में क्या हुआ है, ऐसी इजाफा क्यों हुआ है? या ये घटनाएं पहले भी होती थी, अब मीडिया की वजह से सामने आ रही हैं, या सोशल मीडिया इसकी वजह है? इन तमाम चीजों पर हम आप सब लोगों से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत जी से पूछना चाहूंगा, जान से समझना चाहूंगा। आप सागर विश्वविद्यालय में, सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में समाज शास्त्र के विभाग अध्यक्ष हैं। आप प्रोफेसर हैं वहां पर। और आपसे पूछेंगे सर, इस पूरी घटनाओं को अगर आप एक साथ करके देखें तो आप सामाजिक परिस्थितियां या सामाजिक स्थितियां जो बन रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी। बहुत धन्यवाद श्री आलोक मोहन जी। आपने बहुत ही एक ऐसे जीवंत विषय को रखा है जिसको सोचने की समाज को बड़ी आवश्यकता है। जिस बिंदु पर आपने चर्चा की है उसमें दो चीज़ें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि व्यक्ति स्वयं से दूर होता जा रहा है, और दूर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको किसके बीच में रहना है। उसको कल्पनाओं में रहना है या उसको परिवार में और वास्तविकता में रहना है। पहली बात ये आती है। अब इसका दूसरा बड़ा मुख्य कारण ये होता है कि व्यक्ति खुद की ओर देख रहा है या मीडिया अन्य पक्षों की ओर देखने की कोशिश करता है, जिसको वह अंधानुकरणीय फैशन की तरह अपनाने की कोशिश करता है। और जब उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, भावनात्मक असंतृप्ति आती है, और कहीं न कहीं थोड़ी-सी मानसिक विकृतियों की स्थितियाँ पैदा होती हैं। ये 3 बड़े प्रमुख कारण हैं, जो व्यक्ति को विचलित व्यवहार करने के लिए तैयार करते हैं। और इस राहुल तरह की जी, जो आप घटनाओं की जी, आपने बात की है, उन घटनाओं में ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। जी। राहुल जी, ये जो मसला है इसमें क्या लोगों का मनोविज्ञान बदला है? क्या बात हुई है अचानक से? इस तरह की घटनाएं क्यों समाज में एक बहुत ज्यादा मात्रा में हम देखने को आ रही हैं? तो क्या बदला है? यानी जब से कहा जाता है, जैसे हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पूत कपूत हो जाता है। लेकिन अभी जैसे एक घटना सामने आई कि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की, उसकी शादी प्रेमी से करा दी और कहा कि बच्चे हम पाल लेंगे, तुम अपने प्रेमी के साथ चली जाओ। तो क्या कोई बिहेवियर चेंज आप समाज में देखते हैं, कोई मनोवैज्ञानिक रूप से व्यवहार में बदलाहट आप समाज में देखते हैं? तो दोनों बातें बताइए, क्या आप देखते हैं, और देखते हैं तो उसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए आलोक, ऐसा है कि मनुष्य जो है बहुत सामाजिक प्राणी है। ये तो नॉन है, वेल नॉन चीज है कि हम ही एक सामाजिक प्राणी हैं। और हम अपना एग्जिस्टेंस भी हमको एहसास में रहता है कि हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ है, क्या है। सामाजिक जुड़ाव की जो बहुत आवश्यकता होती है, वो हर किसी मनुष्य के साथ, जब वो सामाजिक प्राणी होता है तो उसको लगता है वो अकेलेपन से छुटकारा भी चाहता है। दो घटनाओं में जिसमें वो एक उसका अमानवीय चेहरा भी है और एक दूसरा मानवीय चेहरा भी है, दोनों चेहरों को हमें देखना पड़ेगा। उसमें जो मानवीय चेहरे हैं उनकी बात अगर हम कम करें, क्योंकि आमतौर पे मानवीय चेहरों की चर्चाएं ज्यादा सामने नहीं आती, और वो अपने आप में उसके अंदर निहित है मानवीयता। जब प्रेम की बात आती है तो मानवीयता उसके अंदर निहित होती है। लेकिन जब वो एक किस्म के एक्सचेंज वैल्यूज को डेवलप करता है, या उस वैल्यू को डेवलप करता है जिसमें वो अपने आर्थिक हितों की या अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए किसी का साथ लेना या देना चाहता है, वहां वो एक तरीके से असामान्य हो जाता है और असामान्य व्यवहार ही होता है। तीसरी बात ये हो गई कि जिंदगी सबको प्यारी होती है। हमारा ये प्रकृति का ये हमारा अपना व्यवहार है कि हम अपने आप को सुरक्षित चाहते हैं। अब जब बहुत सारी घटनाओं का इकट्ठा वो विश्लेषण करता है तो वो ये देखता है कि इन हालातों में अपनी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाए, तो वो सेक्रीफाइस करता है। तो फिर प्रेम में सेक्रीफाइस उसका भी एक कंटेंट है, और अपनी सुरक्षा को लेकर के भी एक किस्म का सेक्रीफाइस है। तो ये साइकोलॉजिकल कैटेगरीज हैं, इंडिविजुअल कैटेगरीज हैं, जिनमें वो हर कुछ ऐसे प्रयासों में लगा रहता है जहां वो एक ऐसा विश्वास कायम कर सके, अपना आत्मविश्वास बनाने की दिशा में भी, कि वो एक जगह खड़ा रहे, खड़ा हो पाए। जी, सारांश गुप्ता जी हैं हमारे पास, जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं,
दिल्ली में हैं, आप हाई कोर्ट में हैं, आप पिछले कई 10 सालों से करीब दिल्ली के एक जाने माने जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं उनमें आपका नाम शुमार है, आप जाने जाते हैं। शाह जी, पहले तो हम इस समस्या को समझना चाहते हैं, फिर इसके बाद हम आपसे आगे बात करेंगे। क्या इस तरह की समस्याएं आप पिछले 10 सालों से लगातार देख रहे हैं या पिछले कुछ 5-6 महीनों में ज्यादा सुन रहे हैं? सारांश गुप्ता जी। नमस्कार आलोक जी, धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, पहले से ज्यादा आज की डेट में एक तो लव मैरिजेस बहुत हो रही हैं, लव अफेयर बहुत हैं, जिनकी वजह से इतने लिव इन रिलेशनशिप चालू हो गए हैं जो मैं पहले 10 साल में नहीं देख रहा था, अभी 3-4-5 सालों से मैं देखना चाह रहा हूँ। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है सर। ये जब से हो रहे हैं इसके बाद से मैट्रिमोनियल में डिस्प्यूट्स, डिवोर्स, और अब ये कहानी आ गई है कि मर्डर होने चालू हो गए हैं। आपस में इतनी प्रॉब्लम होने लग गई है उनको कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। हर एक व्यक्ति का अलग अलग मल्टीपल अफेयर्स हो रहे हैं सर। मल्टीपल अफेयर्स की वजह से आज की तारीख में क्या हो रहा है, एक स्कैम चल गया है सर। मैट्रिमोनियल साइट्स हैं सर। मैट्रिमोनियल साइट्स पे एक लड़की ऐसा लड़का ढूंढती है जिसके पास अच्छी संपत्ति हो, अच्छा परिवार हो, वो उसी हिसाब से एक अपनी प्रोफाइल क्रिएट करती है, वो उसको अप्रोच करती है, उनकी शादी भी हो जाती है मिलजुल के, बट अगले ही दिन वो अपने घर जाती है और उससे अगले दिन वो वापस नहीं आती। उसके बाद वो सीधा कोर्ट में मिलते हैं फॉर एलिमनी, जिसके तहत वो कहती है मेरा 50% का हक बनता है शादी के बाद। सर इसके बाद डेटिंग ऐप्स हैं सर। डेटिंग ऐप ने दिखाया कि सर कोई भी किसी को भी कभी भी अप्रोच कर सकता है। कोई भी आता है डेटिंग ऐप पे एनरोल करता है, अपने आप को कैसे भी कुछ भी लिखता है अपने बारे में, वो सामने वाले को सच्चाई नहीं पता। वो आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, सारी बातें होती हैं और कई बार भाग के भी शादी करते हैं डेटिंग ऐप पे सर। वो सब उसके बाद उनके बीच में नहीं बनती। शासी, एक मिनट में डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में आपको। जो ये डेटिंग एप्स हैं जिसमें इस तरह के बाकायदा खुले विज्ञापन मिलते हैं कि क्या आप अकेले हैं, मैं अकेली हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता था क्या ये लीगल हैं, क्या इनका प्रावधान है, यानी गैर कानूनी है, लीगल है? जी, लीगल है सर, बिल्कुल लीगल है डेटिंग ऐप। सारे, मतलब सारे तो नहीं कहूंगा, बट हाँ बहुत सारे लीगल हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा सर, कौन से लीगल है कौन से लीगल है, बट हाँ बहुत सारे लीगल हैं। और यही मैट्रिमोनियल साइट्स भी बहुत सारी लीगल हैं और कुछ इलीगल भी चल रही हैं जिनका हमें नहीं पता सर। उसके बाद सर आजकल तारीख में क्या होता है, दो लड़का लड़की हैं, वो प्यार करते हैं लेकिन उनके माँ बाप अलाउ नहीं करते उनको शादी करने के लिए। कोई बात, वो कहते हैं जी अरेंज मैरिज कर लो। अरेंज मैरिज कर ली लड़की ने, लड़की उसके बाद उसके साथ सेटिस्फाई नहीं है, वो चाहती है अपने प्रेमी से मिलना, बट प्रेमी से मिल नहीं पा रही, और मिलने ना मिलने के कारण वो ये चाहती है कि मैं उससे मिलूं, और वो प्लान बनाते हैं किसी तरीके से अपने पति को साइड किया जाए, क्योंकि वो किसी प्रेशर की वजह से, चाहे वो पेरेंट्स का प्रेशर हो चाहे सोशल प्रेशर हो, बट वो नहीं उससे डिवोर्स ले पा रही, तो वो प्लान बनाते हैं कि जी इसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया जाए किसी तरीके से। वहां आता है मर्डर का पर्सपेक्टिव। आजकल सर सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब इतना अवेलेबल है कि आप देख के, पढ़ के, समझ के लोगों ने इतनी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें तो कुछ नहीं होगा, हमारा कोई सबूत नहीं बचेगा, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अभी आपने रिसेंट केस साहब जी, एक थोड़ा सा हम और इसमें बीच में आपको टोक रहे हैं, ऐसा लोगों को क्यों लगने लगा कि वे हत्या करेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे? जी सर जी, ये जस्ट बिकॉज आप एक सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हो, कि आपने पिक्चर देखी, आपने न्यूज में देखा, आपने कुछ देखा, आपने पढ़ाई करी कि जी ये करके मैं बच जाऊंगा और ये करके फंस जाऊंगा, बट कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जब आदमी जुर्म करता है उसके बाद वो कहीं ना कहीं कोई सुराग छोड़ता है, इस वजह से वो पकड़े। अभी रिसेंट केस में सर वो पार्टी कर रही थी होली की, एक छोटा सा आपने केस देखा होगा सर अभी। शाह जी, हम आपके पास आते हैं, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए उन दोनों के विशेषज्ञ हमारे पास मौजूद हैं, तो वो जो सवाल आपने उठाए मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूं। सबसे पहले राहुल भाई जी, जो सारांश एक बात कह रहे हैं कि लिविंग इन रिलेशनशिप या दोस्ती या लव अफेयर, तो जिससे हमने प्रेम किया, जिससे हमने लव अफेयर किया, जिसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे, उसी की हत्या, क्या इस तरह का कुछ मनोविज्ञान बिहेवियर है क्या, जब हम किसी आदमी से ओवर एक्सपेक्ट करते हैं या जिस आदमी से हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, और अगर हमें
उससे कुछ भी कम हल्का मिलता है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं और उसको मारने पे उतारू हो जाते हैं। ये हम लोगों को समझाइए, क्या ऐसा मसला है क्या? ओवर एक्सपेक्टेशन का भी एक मसला है क्या, राहुल भाई जी? आलोक, ओवर एक्सपेक्टेशन का मसला तो उतना ज्यादा नहीं है। ओवर एक्सपेक्टेशन का विषय नहीं है ये। असल में बीच में एक जो डिस्टेंस बन रहा है, एक्सपेक्टेशंस तो ऐसा है कि कम और ज्यादा होने पर लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और इतना ओवर भी नहीं होता है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है उनकी लाइफ स्टाइल में कि किस किस लेवल का हम एक्सपेक्ट एक दूसरे से करें और नहीं करें। लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन जब बहुत दूरी बढ़ जाती है, तब ओवर एक्सपेक्टेशन का आइडिया बीच में आता है, और वो परेशान करने की दिशा में ओवर एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट किया जाता है। और इसके साथ ही फिर वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है इस बिहेवियर में या रिलेशनशिप में, वो सामने दिखाई देते हैं। एक बात तो ये है। और दूसरा बात ये है कि जो सामाजिक जुड़ाव में जो खास बात है, जो एक दूसरे को मदद पहुंचाती है, उसकी बहुत बड़ी भारी कमी होती है। क्रिएटिविटी, हर एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी का कोई स्पेस नहीं है, और वो छोटी छोटी चीजों में जरूरतों के साथ एक दूसरे के साथ संबंधों में रहता है। दोनों का कोई कॉमन गोल नहीं होता है, वो जी सिर्फ राहुल जी, अब जीवन हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी फिल्मी कलाकार हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, वो हमारे साथ आ गए हैं। सारांश ने जो तीसरी बात उठाई थी, उस बात का हम संजय जी से जवाब पूछेंगे। संजय जी, जो लगातार इस तरह की समाज में हत्याएं आ रही हैं या हो रही हैं, कि किस्से जो आ रहे हैं, वकील साहब हैं सारांश गुप्ता जी, आप थोड़े से लेट आए संजय जी। तो सारांश जी एक बहुत जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं दिल्ली के। उन्होंने एक बात कही कि फिल्मों का भी कुछ असर है जो इस तरह के मर्डर्स में या इस तरह की चीजों में आ रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा है कि पहले, मुझे याद नहीं है कि हम लोग देखते थे कि महिलाएं साजिशें कर रही हैं, लेकिन अब जो हम लोग रोज रोज टीवी सीरियल्स देखते हैं, इसमें महिलाओं का भी कुछ अलग तरह से रूप दिख रहा है। तो क्या इसको आप फिल्म उद्योग का भी एक हिस्सा मानते हैं, या फिल्म उद्योग को दोषी मानते हैं? किस तरह से देखते हैं आप इसको? संजय जी, आपका माइक बंद है। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। देखिए, जहां तक फिल्मों का असर है, तो जो समाज में हो रहा है, फिल्मों में वही दिखाने की कोशिश की जाती है रचनात्मकता के साथ। अब हम अपने जीवन से देखें कि हमारे आसपास जो आज के समय में जो लोग आसपास जी रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके सपने, उनकी लालच, उनका स्वार्थ इतना बढ़ता जा रहा है कि वो सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में सोचते हैं। उस सोच के प्रति वो कितने आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता। तो ये जो इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, वो हो तो रही हैं, जीवन की सच्चाई है, और जीवन की सच्चाई हम फिल्मों में दिखाते हैं। सवाल है कि फिल्मों का कितना असर पड़ता है। तो भाई, फिल्म तो देश प्रेम की भावना से भी ओतप्रोत फिल्में बनती हैं, भाईचारे सौहार्द की बात भी करती हैं। उनका असर क्यों नहीं पड़ता? फिल्मों से ज्यादा आप देखो ना, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, आप सुन के शर्मसार हो रहे हैं हमको। तो ये कहना, मतलब मैं तो नहीं मानूंगा संजय जी, कि आपकी फिल्मों का। बात लेके हम प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत जी के पास चलते हैं, जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं सागर के। सर, जी, मुझे एक बात समझाइए कि अगर, जैसे राहुल भाई जी ने और इनने लिविंग इन रिलेशनशिप्स की बात की, कि अगर एक युवा और एक युवती को उसकी पसंद के साथ आप नहीं रहने देते हैं, तो आप कहते हैं समाज कुंठित है और बैकवर्ड। अगर आप रहने देते हैं और समाज उसको स्वीकार करता है, तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि उन दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को ने उनको मार डाला और पीसेस पीसेस करके फेंक दिया। तो सर, किस तरह समाज इसको एडजस्ट करे, इस पूरी घटनाओं को जो हो रही हैं? प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी। जी, आलोक जी, इस पर बात करने के पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक युवती हो या एक युवक हो, जिस परिवार में पलता है, बढ़ता है और आगे बढ़ता है, 20 वर्ष या 22 वर्ष या 25 वर्ष की प्रेम भावनाओं को वो नहीं समझ पाया, तो जिसके साथ में 1 साल या 2 साल रह रहा है, उसकी प्रेम भावनाओं को समझ के कितने दिन तक साथ रहेगा? बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आती है ये, कि ऐसा क्यों है? यानी कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व में कुछ विकार तो है, और ये विकार क्यों पैदा हुआ? क्या उसके सामाजिकरण के कारण से हुआ? क्या सामाजिक परिवेश के कारण से हुआ? या किन्हीं अन्य बहुकारकी सिद्धांतों को हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जो व्यवहार होता है, वह मल्टीफैक्टोरियल कंडीशंस के आधार पर निर्धारित होता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा, उसमें हम ये कह सकते हैं कि उनको रहने दिया जा रहा है या नहीं रहने दिया जा रहा है, ये तो अलग की बात होती है। वो स्वयं किस बात को लेके चलते हैं। विवाह परिवारों की सहमति और परिवारों की पहचान के साथ कभी हुआ करती थी।
आज व्यक्ति अपनी पहचान नहीं कर पाता है, दूसरे को पहचान करके उसके साथ में विवाह संबंध स्थापित करेगा, ये कितना हम तय कर सकते हैं। तो यानी उनकी मानसिक अपरिपक्वता भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है टेंडेंसी। क्या वो क्रिमिनल टेंडेंसी का है, क्या वो सोशल टेंडेंसी का है, क्या वो एक्सट्रोवर्जन की कंडीशन उसके अंदर बहुत ज्यादा है, क्या इंट्रोवर्जन की कंडीशन उसके साथ बहुत ज्यादा है। इन सारी चीजों के आधार पर पर्सन टू पर्सन ये घटनाएं वेरी करती हैं। वही व्यक्ति एक समय में एक व्यक्ति के साथ में बहुत सुख के जीवन बिता रहा है, वही व्यक्ति कुछ दिनों में, कुछ घंटों में या कुछ महीनों में उसके साथ में दुख महसूस करने लगता है। इस पर सोचने की आवश्यकता है और ये बहुत वृहद विषय है। तो आपके इस प्रश्न के जवाब में तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हमको बहुकारकी तथ्यों को खोजने की आवश्यकता है और व्यक्ति की जो स्पून फीडिंग हो रही है उसको भी हम देखें, व्यक्ति की जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है डिफरेंट स्टेप्स पर, उनको हम देखने की कोशिश करें और उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसको हम देखें। और एक और दिवाकर जी, चीज जो संजय जी ने एक सवाल उठाया आपके जी ऊपर, समाज के ऊपर, वो कहना जी है कि जब हम अच्छी फिल्में बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, तो कितने लोग आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं तो आप कहते हैं कि उसके लिए फिल्म दोषी है। अगर यानी जो बुरा है समाज का, उसके लिए आप कहते हैं कि फिल्म दोषी है। जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छी चीजें बनाते हैं, सही फिल्म बनाते हैं, तो कितने लोग देशभक्ति के लिए अपनी जान कुर्बान देने को तैयार हो जाते हैं। देखिए ये बताइए ना क्या। बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इस पर हम लोग विश्वविद्यालयों में शोध भी कराते हैं। कई विद्यार्थी इस पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, बहुत से परिणाम निकल के आते हैं। उन परिणामों को ध्यान में रखा जाए तो उनके सार को हम लोग इस रूप में कह सकते हैं कि ये हमारी क्षमताएं क्या ग्राह्य करते हैं। सब कुछ हमारे सामने होता है, जैसे ये सारा का सारा कार्यक्रम संचालित हो रहा है, हम इससे सीखने की कोशिश कर सकते हैं, हम इससे डिस्टर्ब होने की कोशिश कर सकते हैं। यानी एक तो व्यक्ति का व्यवहार, दूसरे व्यक्ति की नीयत और तीसरा व्यक्ति का परिवेश। लेकिन ये व्यक्ति की मानसिकता होती है, वो हमेशा ऋणात्मक चीजों को देखने की कोशिश करता है, धनात्मक चीजों को कम अपनाने की कोशिश करता है। तो जो संजय जी ने कहा, जिस प्रश्न को आपने उठाया, उसको समाज में स्वाभाविक रूप से देखते हैं। हम बच्चे से कहेंगे पत्थर मत फेंको, वो जरूर पत्थर फेंकेगा। उससे कहा जाएगा पत्थरों को समेट कर रखो, तो उसको फैला देगा। ये क्यों उसके अंदर होता है, ऐसा क्यों होता जी, है? राहुल जी से पूछते हैं। राहुल जी, हम बिहेवियर को लेके आपसे ये बात जानना चाहते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे बिहेवियर अफेक्ट होता है। माने जो दिवाकर जी कह रहे हैं कि जिनके साथ आपको बहुत खुशी मिलती थी, अचानक आप उससे इतने दुखी हो गए कि उसकी हत्या करने को तैयार हो गए। तो जो मानवीय व्यवहार है वो किन चीजों से असर होता है, किन चीजों से अफेक्ट होता है? जी आलोक, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बेसिक फैक्टर्स अगर अपन आइडेंटिफाई करें आज के समाज के लिए, तो दिवाकर ने जैसा कहा, प्रोफेसर साहब ने, कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस और उसके बैकग्राउंड में मौजूद बहुत सारे जो कंटेंट है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमारे विवेक को डेवलप करता है, हमारी पर्सनैलिटी को डिजाइन करता है, और हमारी क्रिएटिविटी को भी डिजाइन करता है वो, और हमारे अंदर की एबिलिटीज को एक स्पेस देता है, जनरेट करता है। वो अपने लेवल पर भी कुछ करने को तैयार होता है, लॉजिकल माइंडसेट उसका डेवलप होता है। कुल मिलाकर के सोसाइटी के अंदर एजुकेशन एक बहुत बड़ा कंटेंट है जो हमारे विवेक को, कॉन्शियस को पैदा करता है, और हमारी पर्सनालिटी को डिजाइन करने वाला कंटेंट जो हम बुक्स में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें मिलकर के सामने वाले का जो बिहेवियर है, उसका जो एक्शन अगेंस्ट, जो फिजिक्स का एक थ्योरी है कि रिएक्शन अगेंस्ट एनी एक्शन, तो जब हमारे सामने एक प्रॉपर एक्शन होगा तो हमारा रिएक्शन भी वैसे ही होगा। अगर इम्प्रॉपर रिएक्शन एक्शन होगा तो इम्प्रॉपर रिएक्शन होगा। जी तो ये सारस जो जी, हम सिस्टम, लोग कानून तो नहीं जानते, लेकिन एक शब्द हम लोगों ने सुना है, परिस्थिति जन्य अपराध, सर्कमस्टेंशियल क्राइम। तो क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आदमी की बनती हैं, और कैसी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिसमें व्यक्ति अपने प्रेमी को ही या अपने पति को ही मारने को उतारू हो जाता है। एक कानून का विषय नहीं है, लेकिन आप इतना मनोविज्ञान, इतना समाजशास्त्र तो जानते ही होंगे, तो क्या आपको लगता है? बहुत छोटी समस्या है सर। आज की तारीख में एक शादी होती है सर, उसमें लड़का बाई चांस अब्रॉड जॉब कर रहा है, या वो मर्चेंट नेवी में है, या वो हफ्ते में 5 दिन बाहर रहता है। इन द मीन वाइल उसकी वाइफ घर पे है, अकेली है, बच्चे चाहे नहीं भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रभावित हो जाती है। चाहे उसको इमोशनली बात करनी हो, चाहे वो फिजिकली प्रताड़ित है, चाहे वो मतलब इमोशनली तो है ही है, वो बात नहीं कर पा रही किसी से, लेकिन जब वो बात करने लगती है तो वो उसमें प्यार में डेवलप हो जाती है वो चीज। वो फिर प्लान करते हैं कि जी मैं डिवोर्स नहीं ले पा रही, लेकिन मेरे पति को हटाओ यहाँ से। हमारे रास्ते में से, हमारे बीच में कौन है? हमारा पति। उसको हटाते हैं,
तो उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई सर आज की तारीख में। उसके बाद सर आज की तारीख में हर वाइफ इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अगर वो चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स हो चाहे फिजिकल टर्म्स हो, वो कहती है कि आज मुझे अलग होना है आपसे। अगर वो नहीं हो पा रही, चाहे सोसाइटल टर्म्स हैं, चाहे प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, कुछ भी है, उसका एक एग्जांपल वहीं आता है कि जी इस पति को हटाओ रास्ते से। शाहनाज जी, आप हवा इतनी महत्वपूर्ण बात उठाते हैं कि आपको मुझे वही टोकना पड़ता है। प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी जो एक इन्होंने एक बात कही, जो इन्होंने एक बात उठाई कि इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है? क्या सिर्फ जो अपनी तनख्वाह कमा रहा है वो इंडिपेंडेंट है, वैचारिक रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहता है, सोशली इंडिपेंडेंट होना चाहता है? कि इंडिपेंडेंस क्या है? ये हम राहुल जी आपके पास भी इस विषय पर लेके आएंगे कि क्या है इंडिपेंडेंस समाज के रूप में। देखिए, सारांश जी ने बहुत अच्छी बात की है, मैं इसी पे आपको बात करना चाहता हूँ। इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन का लोग बहाना खोजते हैं। दरअसल में यदि कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो सार्थक प्रयास करेगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता कभी भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव में हो ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी ने इस तरह से सोचने की कोशिश की किसी को रास्ते से हटाया जाए, तो उसका सहयोग करने वाला व्यक्ति भी उसको प्रोवोक कराने की कोशिश करता है और उसका साथ देता है। यदि कोई साथ देने वाला ना हो, तो इसकी घटनाएं घटित इस तरह से हो भी नहीं पाएंगी। यानी पूरी सामाजिक परिवेश को बदलने की आवश्यकता है, चारित्रिक निर्माण की आवश्यकता है, और वो चारित्रिक निर्माण व्यक्तिगत एक इकाई से नहीं होगा, संपूर्ण परिवेश से होगा। यदि पूरा बगीचा महक रहा है, तो एक गंदा कीड़ा वहां आकर के बदबू नहीं फैला सकता है। लेकिन यदि इस तरह के 2, 4, 10 सड़े हुए फूल या पत्तियां वहां पड़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक गुलाब उसको ठीक नहीं कर सकता है। तो मैं दिवाकर जी, एक जो समाजशास्त्र संजय विद्यार्थी जी होने ने के नाते कहता हूं कि परिवेश को सुधारने की आवश्यकता है। दिवाकर जी, संजय जी ने जो सवाल आप पे फेंका था, मैं आपकी तरफ से वो सवाल वापस उन्हीं की तरफ फेंक रहा हूँ। वो एक शेर भी है कि तुम्ही से सीखा है खंजर चलाना और तुम्हारा ही सिर है कपाने के काबिल। संजय जी, आपने जो कहा था उसी का जवाब आपसे हम लोग पूछ रहे हैं कि समाज जो चीजें अच्छी करता है, पॉजिटिव करता है, उस पे आप फिल्में नहीं बनाते हैं, लेकिन जब कोई समाज कोई नेगेटिव चीज करता है तो उस पे आप फिल्म बनाते हैं। मुझे लगता है कि ड्रम लेके बहुत सारी फिल्में रजिस्टर्ड हो गई होंगी, बताइए कि ऐसा कुछ हुआ है क्या कि नीला ड्रम या ड्रम को लेके इस टाइटल पे कुछ फिल्में अभी तक रजिस्टर्ड हो गई होंगी, और आप भी किसी फिल्म में काम करने वाले हैं क्या ऐसी? देखिए, हमारा तो ये प्रोफेशन का हिस्सा है और हम तो चरित्र निभाते हैं, हमें चरित्र मिलता है, हमारा पेशा है, हम करते हैं। लेकिन हाँ, ये सही है कि इस तरह के नेगेटिव मुद्दों की फिल्में ज्यादा लोग देखना चाहते हैं, और कमर्शियल मामला है तो लोग उन पे निर्माता सबसे पहले उन्हीं पे हाथ रखते हैं, ऐसे मुद्दों पे जल्दी से उठाते हैं। अब निठारी कांड जैसे को क्या दिखाना चाहिए बताइए आप, वो उस पर भी फिल्म बन गई थी। तो अच्छी चीजों को लोग कम देखना चाहते हैं, ये भी एक समस्या है हमारे यहाँ। आप जितनी आप देखना फिल्मों का कमर्शियल पक्ष देखेंगे तो उथली फिल्में ज्यादा चलती हैं। हम एक अच्छा सिनेमा बना के श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी जैसे पैरेलल सिनेमा बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, और वो फिर वो खुद ही हार मान गए। तो अच्छी फिल्में बनती हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, क्योंकि संजय जी, देखने इससे पहले कि मैं राहुल जी के पास जाऊं, ये बात बताइए कि ऐसी फिल्मों में किसका रोल करेंगे आप, पति का या प्रेमिका का? मैं जो एक घटनाएं घट रही हैं, इस पे कोई भी फिल्म अगर आएगी, आपके पास ऑफर आएगा, तो कौन सा रोल करेंगे बताइए? जो मुझे चैलेंजिंग लगेगा एज एन एक्टर। कौन सा आपको लग रहा है भूमिका देख के? वैसे तो मैं ऐसा फंसाया आपने। नहीं नहीं, आपकी हंसी बता रही है कि प्रेमिका का रोल आप पसंद कर चुके हैं। एज एन एक्टर उसमें टैलेंट ज्यादा है। चलिए, हम शो भले अभी तो कुछ देर बाद खत्म हो, लेकिन शुभकामनाएं आपके लिए कि भगवान जल्दी आपको एक बहुत अच्छा रोल दे और हम लोग आपको फिल्मों में जल्दी एक ऐसे लीडिंग रोल में देखें। राहुल भाई जी, जो बात सारांश ने उठाई थी, उसको हमने प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी से समझने की कोशिश की। आप भी समझाइए इंडिपेंडेंस क्या है। हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके खुश हैं, हमें सोशली इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें वैचारिक इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें रूढ़ियों से इंडिपेंडेंस चाहिए, संस्कार से हमें कितने इंडिपेंडेंस चाहिए बताइए? ने आलोक, जितने इंडिपेंडेंस के नाम लिए, जितनी भी कैटेगरीज तुमने बताई, सारी जगह पर इंडिपेंडेंस वो चाहता है। और अभी इस जमाने में सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस का इश्यू जो ये आ रहा है वो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का, जो क्योंकि वो सारे इंडिपेंडेंस को लीड करता है।
अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है तो बहुत सारी चीजों पर आप जाकर के बहुत सारे एरियाज में आप इंडिपेंडेंट फील कर ही नहीं सकते, और अपना एक्सप्रेशन भी उस हिसाब से जो एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, बाहर निकल सकता है, जो इंटरेक्टिव हो सकता है, वो नहीं कर पाती। तो एक तो ये बहुत ही बुनियादी बात है कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है सारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, और सारी सोसाइटी के फंक्शनैलिटी को, जो जिस किस्म का इन्वायरमेंट डेवलप हो रहा है उसमें भी इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो फॉर्मेट है हमारे समाज का, वो हम सारे लोगों को डिस्टर्ब किए हुए, और हम उसके छोटे छोटे कंटेंट को ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए एसोसिएटेड हैं, और हम कुल मिलाकर के एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और अलग थलग हो रहे हैं, और वही उसको इंडिपेंडेंट मान। राहुल जी, अब समय की हमारी मजबूरी थी वो खत्म हो रहा है। सारांश जी पर हम लास्ट में आके सवाल खत्म करेंगे। सारांश जी, एक बात और हम समझना चाहते हैं कि इस तरह के जो मर्डर्स हैं, जो केसेस आपके पास आ रहे हैं, ये आपको क्या लगता है, क्षणिक था, क्षणिक उत्तेजना थी, या ये वेल प्लान्ड होते? नहीं सर, बहुत सारे 90% वेल प्लान्ड है सर। ये मैक्सिमम मर्डर्स वेल प्लान्ड है। इमीडिएट जो किसी लड़ाई में हो कि मियाँ बीवी की लड़ाई और पति की हत्या हो गई, वो प्लान नहीं है। लेकिन आप जितने भी अब पीछे मर्डर्स देख रहे हैं, जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, वो 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने से प्लान कर रहे हैं अपने प्रेमियों के साथ मिलके, या अभी 1 हफ्ते पहले मिली होगी। जी, ये सारे मर्डर सर प्लान्ड है। इसमें वो कसमें खाती थी तेरी बाहों में सोने का, वही बेवफा निकली, मैं क्या करूं। अलग अलग हम लोगों की समस्या है, अलग अलग परेशानियां हैं, लेकिन आप तमाम लोगों ने, शादी हो गई राहुल लेकिन जी, प्रेमी ज्यादा वेल्दी है, ज्यादा पैसे वाला है, वो ज्यादा उसको अट्रैक्ट कर रहा है लेडी को। हाँ, संजय भैया भी तो प्रेमी का रोल करना चाहते हैं, इसीलिए। ये आज के जमाने की सच्चाई है सर। पति बेचारा है, प्रेमी हेल्दी है, वेल्दी लेकिन भी है, हेल्दी भी है। संबंधों की बुनियाद में बुनियाद में जो बेसिक कंटेंट है वो इकोनॉमी। चलिए, इकोनॉमी मनोवैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि प्रेम की जगह पैसा है, तो हमें इनकी बात मानना पड़ेगी। आप सब लोगों ने इस विषय को इतनी गंभीरता पूर्वक रखा, हमारे साथ आए, इतना महत्वपूर्ण समय दिया, मैं आप सारे लोगों का आभारी हूं। राहुल जी ने मनोवैज्ञानिक चीजें बताई, तो प्रोफेसर दिवाकर जी ने सामाजिक बताई, कानूनी पक्ष सारांश जी ने रखा, तो संजय जी ने समाज और फिल्मों पर, जो बार बार समाज कुछ भी करता है, मैं संजय जी का वकील नहीं हूं, लेकिन फिर भी समाज कुछ भी करता है वो कह देता है कि तो फिल्मों में देखकर हमने किया, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है, वो कहते हैं हम वही दिखाते हैं जो समाज में होता है। तो उन्होंने भी अपने दोनों पक्ष रखे। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, शुभ रात्रि। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। गुड नाइट। नमस्कार। नमस्कार।